दोस्तों, आज आसिफ की बात करते हैं। आसिफ कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये लड़का है जिसने मंदिर से पानी पिया और फिर जो मंदिर के अधिकारी थे उन्होंने इसकी पिटाई की थी। इस वीडियो में मैं 6 चीज़ें कवर करूंगा। एक, पहल इसको कंडेम करना, जो एक्शन हुआ है उस किसी भी तरह से मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। और इस वीडियो का रीज़न ये नहीं है कि मैं इसकी पिटाई के बाद इफ़, लेकिन, परंतु, किंतु लगाऊं। जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फैक्ट्स पे जाएंगे। क्या हुआ और दोनों साइड की क्या क्या स्टोरी थी। उस तीसरे पॉइंट पे मैं अपना ओपिनियन रखूंगा और कैसे मुझे लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा बायस्ड है। फिर लेफ्ट और राइट विंग, जो हमारे न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया है, वो कैसे घी में, इस आग में घी का काम करते हैं, वो एक बारी आपको दिखाऊंगा। एक दूसरा इंसिडेंट जो एक दलित हिंदू के साथ हुआ वो कवर कर लूंगा। और फाइनली जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी कैसे सोसाइटी में कुछ भी हो जाए तो अपनी रोटियां सेकनी नहीं भूलते, वो चीज़ कवर करेंगे। चलिए, तो कहानी हुई है कि ये लड़का मंदिर के अंदर पाया गया और मंदिर के अंदर इस टेंपल स्टाफ ने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने बताया आसिफ, जिससे पता चला कि ये मुस्लिम है। इसके पिताजी का नाम पूछा, उसके बाद जो टेंपल स्टाफ था उसने उनकी पिटाई कर दी। टेंपल स्टाफ का इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था कि तुम्हारा नाम क्या है। बाद में इन लोगों ने दो चीज़ें कही थी। एक, कि ये लड़का कबाड़िया है और यहाँ पे ये कबाड़िए जो हैं ये टेंपल से सामान चोरी करते हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो हैं टेंपल को डेसिक्रेट करते हैं। इस वीडियो में नहीं कहा, बट बाद में अलग से जो वीडियो आई थी इनके हेड की, उन लोगों ने ये पॉइंट्स रखे थे दो। आसिफ का ये कहना था कि वो सिर्फ पानी पीने गया था। पानी पीने के बाद उसने बाहर आना था और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, तो पहले इस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ या उसकी स्टोरी पे आता हूँ। जब ये कहते हैं कि मैं सिर्फ पानी पीने गया था, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सिर्फ पानी पीने गया था। क्योंकि ये जो टेम्पल है, एक, इसके एकदम सामने हैंडपंप है। ठीक है, और दूसरा, इस मंदिर के अंदर कहाँ नल है कहाँ नहीं है वो किसी अनजान आदमी को नहीं पता चल सकता। मतलब मैं अगर कहीं से गुजर रहा हूँ, एक मस्जिद मिल जाए या एक चर्च मिल जाए, उस चर्च में कहाँ अंदर क्या नलका है, कहाँ वॉशरूम है, मुझे क्या पता होगा। ठीक है, तो ये घूमता फिरता पानी के लिए सीधा अंदर चला गया और इस हैंडपंप पे नहीं गया, वो अनलाइकली है। और दूसरी चीज, ये इसी गांव का लड़का है ये। तो मैं कहीं बाहर घूमता हुआ जाऊं और मुझे अ, एक मंदिर मस्जिद मिल जाए, तो हो सकता है मैं उसमें घुस जाऊं जहां पे मैं अलाउड नहीं हूं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता था इसलिए मैं घुस गया। लेकिन अगर आप उसी एरिया के हो, उसी एरिया में आप रोज कबाड़ बेचते हो, उसी एरिया में घूमते हो, वहीं पैदे हुए हो, तो आपको आइडिया है कि ये जो एरिया है यहाँ पे कम्युनल सेंसिटिव है और यहाँ पे जाना मना है मुसलमानों का, या एटलीस्ट आपकी जो भी आप हो, मुसलमान हो या कोई और, हिंदुओं के इसमें हिंदू होता। तो अगर मेरे एरिया में कोई मस्जिद होती तो फिर मुझे पता होता कि यार इस मस्जिद के अंदर नहीं जाना। 14-15 साल की उम्र में इतनी अकल होती है। ठीक है, और ये जो टेम्पल स्टाफ है, इनका ये कहना, पहला कहना कि ये कबाड़िया था और यहाँ चोरी करते थे, और दूसरा ये कहना कि यहाँ डेसिग्रेट करता था। पहला, जो पिटाई हुई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि यहाँ चोरी करने आया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का दिन को यहाँ चोरी करने आया था, क्योंकि अगर वो चोरी करने आया होता तो फिर उनको देख के भाग जाता। वो वहां पे आराम से खड़ा ना रहता। वो एटलीस्ट दिन को जब घूम रहा था और जब ये पकड़ा गया तो उस टाइम पे वो चोरी नहीं कर रहा होगा। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ये टेम्पल डेसिग्रेट कर रहा था, मतलब अपनी मूर्तियों पे यूरिनेट या उनको किसी तरह से तोड़ना या गंदा करना, वैसा काम कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा भी कुछ काम कर रहा होता और रंगे हाथों पकड़ा गया होता तो ये इतने आराम से खड़ा ना होता, ऐसे हंस ना रहा होता। ठीक है, तो किस्सा हुआ क्या है मेरे हिसाब से। ये जो लड़का है ये एक कबाड़िया है और ये दिन को सिर्फ ये देखने आया था कि कहाँ सामान पड़ा है जो ये उठा सकता है आसानी से अपने कबाड़ के लिए। मंदिर के लोगों को ऑलरेडी ये इस तरह की चीज़ों से कुछ इशू हुआ है और उन लोगों को परहैप्स लगा कि ये दोबारा से रात को चोरी करेगा। बट इसने इस टाइम पे जब इसकी पिटाई की गई, कोई चोरी मेरे ख्याल से नहीं करी थी।
और अगर करी भी होती तब भी उसका जिस हिसाब से पीटा गया है वो पीटना किसी भी हालत में सही नहीं है। चलिए अब मैं बायसनेस पे आता हूँ कि मुझे कहाँ लगा कि मेरा कुछ बायस है इस इंसिडेंट में। जब हैरी सुल्तान इस लड़के की बात कर रहा था कि जब इसका हाथ पकड़ा गया तो ये हंस रहा था, तो हैरिस का ये कहना था कि उसको आइडिया ही नहीं है कि उसकी पिटाई होने वाली है या उसने कुछ गलत काम किया है, इसलिए वो हंस रहा था। जबकि जब मैंने इस लड़के को देखा था हंसते हुए जब उसका हाथ पकड़ा गया था, तो मुझे ये लगा था कि वो लड़का सरकाज़म में हंस रहा है कि क्या उखाड़ लोगे, पकड़ भी अगर तुमने मुझे अंदर घूमते हुए पकड़ भी लिया तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। तो उसकी हंसी जो थी वो मुझे सरकाज़म वाली लग रही थी, जबकि हैरिस ने वही सेम वीडियो देखा तो उनको लगा भाई इनोसेंट हंसी है। और दूसरा, उसकी हंसी मुझे सरकाज़म वाली इसलिए भी लगी क्योंकि अगर उसी सिनेरियो में मैं होता, अगर मैं किसी मस्जिद के अंदर गया होता और किसी से बिना पूछे अंदर चला जाता मस्जिद के अंदर, और किसी एरिया में कोई मुसलमान आके मेरा हाथ पकड़ लेता और हाथ हल्का सा मरोड़ते हुए पूछता कि कौन हो तुम, अपना नाम बताओ, तो उस वक्त मैं उससे हंस के बात ना कर रहा होता। इनफैक्ट मेरा हाथ पकड़ते ही जो हल्का सा मोड़ा उसने, तभी मैं उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता कि मैं गलती से आ गया हूँ या फिर मुझे लगा यहाँ मेरा आना अलाउड है, तो मैं हंस हंस के उसको रिप्लाई ना कर रहा होता। तो अ, इसी वजह से मुझे लग रहा था कि आसिफ जो है उसकी हंसी सरकेज़म वाली है ना कि इनोसेंस वाली। इसके डिफेंस में हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये बच्चा है इसकी समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए ये बच्चा है, और अगर इसने कोई गलती करी भी, मान लीजिए ये वाकई में चोरी करता हुआ भी पकड़ा जाता, तो इसको जेल में नहीं डालना चाहिए, इसको किसी रिहैब में डालना चाहिए कि ठीक है बच्चा है गलती हो गई। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे गलती नहीं करते, और 14-15 साल का बच्चा क्राइम करने के काबिल नहीं है। तो पॉसिबली ये लड़का कबाड़िया रात को चोरी करना चाहता था, दिन को देख रहा था कि मैं क्या सामान उठा सकता हूँ। जब पकड़ा गया तो उसको ये लगा कि मैं रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया हूँ तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ा जाएगा, और उस हिसाब से उसने सरकेज़म वाली हंसी दी थी। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बायस्ड हो सकता है इसकी हंसी वाकई में इनोसेंस वाली हो। बट अगेन क्योंकि ये उसी लोकेलिटी का था और आइडली उसको पता होना चाहिए कि ये एरिया कम्युनली सेंसिटिव है, यहाँ पे मुस्लिम्स का आना वर्जित है, तो उसके बाद भी ये हंस रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकाज़म वाली हंसी थी। अब मेरा जो गुस्सा है वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी एक हुई है जिसमें आसिफ को पीटा गया है उसके बाद की एक्टिविटीज में है। उसके बाद जो हमारे लेफ्ट विंगर्स हैं वो, और जो हमारे राइट विंग वाले हैं वो दोनों। अब राइट विंग वालों ने क्या किया, उस इस बच्चे को पीटा तो पीटा, उसके बाद ये ऑप इंडिया एक न्यूज़ चलाता है अपनी कि आसिफ शिवलिंग पे यूरिनेट कर रहा था, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा था और कुछ कुछ और गलत काम कर रहा था, जो कि साफ झूठ है। अगर ऐसा किया होता तो जब इस लड़के को पकड़ा गया था तो उसका नाम ना पूछते, तब उससे ये पूछते कि तू यहाँ चोरी क्यों कर रहा है या फिर तू ये गंदा काम क्यों कर रहा था। उसके साथ साथ ये पुरानी वीडियोस चलाई गई हैं जहाँ कुछ और मुस्लिम लड़के शिवलिंग पे वाकई यूरिनेट वगैरह कर रहे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल बताता है कि ये बच्चे भी अंडर एज हैं, ये अंडर एज बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक टेम्पल डिसेक्रेट कर रहे हैं, तो ये लड़का भी क्रिमिनल एक्टिविटी के काबिल है। हाँ, इसको सजा कम मिलनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये कम्प्लीटली इनोसेंट है जस्ट बिकॉज ये अंडर 18 है। बट उससे बड़ा क्राइम ये है कि इस पे ये सारे इल्जाम लगाना कि ये टेम्पल डेसेक्रेट कर रहा था विदाउट एविडेंस, ये एक सोशल अनरेस्ट, एक अपने एरिया में दंगे करवाने वाला सीन बना सकता है। तो ऐसे कामों के लिए इनको, जिसने ये आर्टिकल लिखा है ऑफ इंडिया का जो बंदा है, इनको जेल क्यों ना हो, और उससे ज़्यादा या एटलीस्ट उतना ही इन लोगों को, ये जो हमारे लेफ्टिस्ट एक दो अपने हीरो बनते हैं, इन्होंने एक बच्चे की फोटो लगाई जिसको बहुत बुरी तरह पीटा गया है। इसको भी पीटा गया था, बुरी तरह पीटा गया, बहुत बुरी तरह नहीं, बट डिसेंट पिटाई हुई है इसकी। बट इस तरह से नहीं पीटा गया जैसे इस बच्चे को दिखाया गया है। और ये सर फोटोज सोशल मीडिया में सर्कुलेट करना, ये एक्चुअल जो क्राइम है उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये ऐसे दंगे कराएगा जिसमें और इनोसेंट बच्चे हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तो ये जो कट्टर हिंदुस्तानी जैसे गधे हैं,
इनको, और ये जो है हमारे जो ये कह रहे हैं कि इसने टेम्पल में डेसिग्रेट किया विदाउट एविडेंस, इन लोगों को जेल होनी चाहिए। और जो आईटी लॉ आ रहा है हमारे देश में वो आना चाहिए। और इनफैक्ट ये देश ऐसा होना चाहिए थोड़ा बहुत चाइना जैसा, जहां ऐसे लोगों को सीधा उठा के जेल डालो 1-1 साल के लिए। ये सोच समझ के काम कर रहे हैं। वहां पे जो टेम्पल में हुआ वो फिर भी आप कह सकते हो कि गुस्से में हो गया, बच्चे ने नादानी में चला गया, जिसने किया वो गुस्से में देख लिया, उसको गुस्से में कर दिया। बट ये चीजें तो ये लोग सोची समझी साजिश कर रहे हैं। और अगर इस पे लोगों ने एक्ट किया तो मेरा देश जलेगा इन गधों की वजह से जो रिलीजियस हैं। अब आगे आ जाते हैं, ये दूसरा इंसिडेंट जो आपको बता रहा था मैं। इस इंसिडेंट में एक दूसरा लड़का है, उसी टाइम के आसपास की बात है, ये मार्च की नहीं, मेरे ख्याल से फरवरी की बात है, फरवरी एंड की। इस केस में ये जो लड़का है, इसने एक मुस्लिम लड़की को मोबाइल गिफ्ट किया, उससे बातें कर रहा था। लड़की की माँ ने बोला कि भाई मेरी बेटी से बात मत करो। उसके बाद भी लड़का लड़की की बातचीत चलती रही। लड़की की माँ ने अपने रिश्तेदारों को बताया जिन्होंने इसको बुलाया, उसको बुला के इसका नाक टॉर्चर करके मारा। टॉर्चर करके भी कैसे मारा, इसका नाक काट दिया, इसके दांत निकाल दिए, इसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए और सब काट छाट के उसको इस नदी में फेंक दिया। ठीक है, ये क्लियरली एक रिलीजियस मोटिवेटेड एक्ट था, क्योंकि ये लड़का, और ये लड़का दलित था। जो बात करते हैं ना कि दलित है और हाई कास्ट लो कास्ट पे फर्क कुछ नहीं था, ये दलित लड़का था। और इसको सिर्फ डिफरेंट रिलीजन की होने की वजह से इसको बुरी तरह से मार काट के फेंक दिया गया। और ये हमारा एक डेक्कन हेरल्ड है, ये अच्छा खासा फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरह से इसको रिपोर्ट करता है। कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड दैट ए बॉयज बॉडी हैज बीन फाउंड इन भीमा रिवर। नाम इसका महेश कोहली, 7वीं 8वीं का लड़का था। इसमें 9वीं का बोला गया, इसमें 7वीं 8वीं का, वही 13-14 साल का होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आफ्टर द किलिंग इसको ये दांत निकाले गए और वो सारी कहानी बताएगी कि कहीं इसमें मुस्लिम नाम भी नहीं लिखा गया। और ये चीज एक हमारा एक नेशनल लेवल, नेशनल इट नहीं बट एटलीस्ट सब नेशनल कह लीजिए, काफी स्टेट्स में चलता है, काफी फेमस पेपर है। यहाँ पे इनको ये कहने में मुश्किल होती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वजह से ये इशू हुआ है। यहाँ पे इनको कहा जाए कि तुम बताओ, तो बोलेंगे नहीं नहीं, कम्युनलाइज किया जा रहा है चीजों को। तुम इसको जिन्होंने मारा है उनका रिलीजन का नाम मत लो, नहीं तो फालतू में ये रिलीजियस दंगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे नहीं बढ़ रहे थे जब दूसरे की पिटाई होती है और आप गलत फोटोग्राफ्स डालते हैं लोग। और इसी वजह से एक्चुअली इन दोनों पे ही, ऑप इंडिया का जो पिछला वीडियो दिखाया था उस पे और ये डेक्कन हेरल्ड जैसे, इन पे भरोसा उठ जाता है। हम लोग किसकी बात माने। दोनों इतना झूठ बोलते हैं और इतना इस हद तक सच्चाई को छुपाते हैं कि आप इनकी बताई हुई बातों पे विश्वास ही नहीं। और फाइनली जो हमारे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं, इतने दोगले लगते हैं ये लोग, खासतौर से स्वरा जैसे। बोलने में मुझे मुश्किल हो रहा है जो वर्ड्स यूज करना चाह रहा हूँ। इनको ये सॉरी आसिफ चलाना, मतलब एकदम बढ़ चढ़ के चला रहे हैं। बेशक बच्चे की पिटाई हुई है, बट सॉरी आसिफ के साथ साथ सॉरी महेश कोहली नहीं चला सकते थे। यहाँ पे इस बच्चे की सिर्फ पिटाई हुई है, इसको मार काट के टॉर्चर करके नदी में फेंक दिया। तो सॉरी आसिफ के साथ साथ एक दूसरा हैशटैग सॉरी महेश कोहली क्यों नहीं चलता इनसे। और वहीं पे ये दूसरी मैडम है कोई, इनका सॉरी महेश कोहली चल रहा है बट सॉरी आसिफ नहीं चलेगा। तो यार ये रिलीजियस लोगों ने ना अपने देश का सत्यानाश मारा हुआ है। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत चाइना जैसा इंडिया में लाना पड़ेगा रिलीजियस लोगों को बैकफुट पे लाने के लिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट मुझसे जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइबर्स नए और पुराने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ या किसी नए लाइव स्ट्रीम में। टेक केयर।